एक बूढ़ी औरत के हाथ पर काली बारिश की एक बूंद गिरी और उसकी त्वचा पर छोटा सा काला निशान जला गई। वह झटके से ऊपर देखने लगी। तभी एक और ठंडी बूंद उसके गाल पर गिरी, जिसकी ठंड सीधे हड्डियों तक उतर गई। आसमान घने काले बादलों से भर गया और बिजली की एक चमक ने अंधेरे को चीर दिया। उसके रीढ़ में डर ऐसे रेंग गया जैसे कोई ठंडा सांप। फिर काली बारिश जोर से बरसने लगी और उसके साथ मुट्ठी के आकार के ओले गिरने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हर ओले की सतह पर एक टेढ़ा मेढ़ा दर्द से तड़ता चेहरा बना हुआ था। और उससे भी अजीब बात ये थी, पास के मंदिर की दीवारों पर लगे बुद्ध की मूर्तियों की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। और ये सब उस प्राचीन बुद्ध की वजह से शुरू हुआ था जिसे उन्होंने जमीन से खोदकर निकाला था। वो करीब 600 साल पुरानी मूर्ति थी। उसकी आंखों पर कपड़ा ढका हुआ था जिस पर अजीब अजीब रून बने थे। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तो कुछ एक्सपर्ट्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। वो बार बार कह रहे थे कि इस बुरी चीज को छूना नहीं चाहिए, लेकिन गांव के मुखिया ने किसी की नहीं सुनी। मजदूरों को जबरदस्ती खुदाई करवाने दी और ऊपर से बुद्ध की आंखों पर बंधा कपड़ा भी फाड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी ये बेवकूफी पूरे गांव को तबाही में झोंक देगी। अगली सुबह ड्राइवर केविन को मूर्ति साफ करने को कहा गया। जैसे ही उसकी नजर बुद्ध की आंखों पर पड़ी, उसके पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई और गर्दन के बाल खड़े हो गए। तभी एक कौवा उड़कर सीधे बुद्ध के सिर पर आ बैठा और लगातार कां कां करने लगा। केविन ने उसे भगाने के लिए थोड़ा पानी छींटा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ा मूर्ति का सिर कस्बे के ऑफिस पहुंचाने के लिए। लेकिन इतना एक्सपीरियंस ड्राइवर होने के बावजूद वो लगभग एक टैक्सी से टकरा ही गया। ठीक उसी पल तेज हवा चली और मूर्ति पर पड़ा कपड़ा उड़ गया। टैक्सी ड्राइवर की नजर जैसे ही बुद्ध की आंखों से मिली, उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया, मानो उस पर कोई जादू या श्राप लग गया हो। और उसके कुछ ही देर बाद आसमान का मिजाज फिर बदल गया। काली बारिश पूरे गांव में फैल गई। बगीचे में काम कर रही वो बूढ़ी औरत अब सन्न रह गई जब एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। अपने 80 से भी ज्यादा सालों में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। बारिश रुकने की बजाय और तेज होती चली गई। उसी रात केविन मूर्ति वापस लेकर आया और खाना खाने एक ढाबे में चला गया। वो अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी और वे लाल हो गई। वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागा और आंखें धोने लगा। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे उसका वही पिता खड़ा था जो सालों पहले शराब की वजह से मर चुका था। केविन डर के मारे वॉशरूम से बाहर भाग आया, लेकिन पलक झपकते ही उसका पिता फिर सामने खड़ा था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। केविन लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा और घबराहट में पीछे सरकने लगा। वो बस बेबस खड़ा देखता रहा जैसे जैसे उसका पिता उसकी तरफ बढ़ता चला गया।